नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज। मैं नरेश शर्मा और आज हम आपके सामने एक ऐसा वाकया पेश करने जा रहे हैं जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी रूह कांपने लगेगी। जी हाँ, ये भारत देश की एक ऐसा मामला है जहां पर लगातार महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ शोषण हो रहा है इस देश के अंदर और पुलिस प्रशासन सब मौन बने बैठे हैं। ऐसा ही एक वाकया हमारे पास आया है गाजियाबाद से, गाजियाबाद के विजयनगर थाने से, जहां पर एक पीड़िता अपनी बच्चियों से जुदा कर दी गई है, अपने घर, अपनी प्रॉपर्टी से जुदा कर दी गई है। पति के देहांत के बाद उसके घर वाले जो ससुराल पक्ष के हैं, जेठ जेठानी, उनके नंद नंदोई और उनके बच्चे, जो सभी ने मिलकर के उनको अलग कर दिया है उनकी प्रॉपर्टी से। पति के देहांत हुआ नहीं कि प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है। बच्चियों को अलग तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है और आप पीड़िता हमारे साथ आज मौजूद हैं, हमारे स्टूडियो में आई हैं। आप उनके मुख से सुने कि उनके साथ क्या हुआ। तो आइए हम आपसे मिलवाते हैं पीड़िता से, जो विजयनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहती हैं और ये पीड़िता हैं। इनके साथ में जो वाकया हुआ है आप सुनिए और ध्यान से सुने कि इनके साथ क्या हुआ। आप अपना नाम बताएं दर्शकों को और आपके साथ क्या हुआ था। मेरा नाम पिंकी है। मैं विजयनगर गाजियाबाद में रहती हूँ और मैं अपने बुआ के यहाँ गई हुई थी करीबन 15-20 दिन पहले। वहाँ से मुझे पता चला कि मेरे पति का दिल के दौरे से उनका देहांत हो चुका है और मेरी 3 बेटियाँ हैं। तो आप, जब आपको पता चला कि आपके पति का देहांत हो गया है तो आप यहाँ आई, तो फिर क्या हुआ? जब मैं वहाँ आई तो मेरे वहाँ पहुँचने से पहले उन्होंने पुलिस बुलाकर और मेरे पति का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस क्यों बुलाई दिल के दौरे में उन्होंने? पुलिस वो है कि मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगाने के लिए, मेरे बच्चों पे झूठा इल्ज़ाम लगे कि हाँ कि जहर दे के मारा है या इस तरीके से, मतलब कि हाँ, मतलब मेरे बच्चों ने मिलकर मैंने अपने पति को मारा है, इसलिए उन्होंने पोस्टमार्टम। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, ये करीब 25-30 दिन पहले अपने बुआ के यहाँ रहने गई थी। इनकी 3 बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं है। बेटियां भी बड़ी हैं, समझदार हैं और अपने पिता के साथ रह रही थी। ये अपने मायके गई, बुआ के मायका तो है ही नहीं, इनकी बुआ ने इनको पाला पोसा है। तो ये बुआ के यहाँ गई, तो उनसे जब ये गई अगस्त के महीने में, तो इसके बाद इनके पति का 3 सितंबर को दिल का दौरा पड़ने से उनका देहांत हो जाता है। इनको खबर की जाती है। इनके आने से पहले इनके जेठ और जिठानी और उनके नंद नंदोई और जो भी इनके ससुराल पक्ष के लोग थे, उन्होंने पुलिस बुला करके उनका पोस्टमार्टम करा दिया। ये मौजूद नहीं, इनकी बेटियां छोटी हैं, तो फिर पोस्टमार्टम कराने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब दाल में कुछ काला है, और वो क्या काला है वो अब ये बताएंगे अपने मुंह से। वो ये है कि वो मेरी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहते हैं, क्योंकि मेरी 3 बेटियां हैं, इसलिए कि जिससे वो कब्जा करना चाहते हैं कि मुझे मार पीट करके घर से बाहर निकाल दो और ये प्रॉपर्टी हम अपने नाम कर लेंगे, जिससे सारे मिलकर इस प्रॉपर्टी को अपना हथियाना के लिए चाहते हैं। जी, जो प्रॉपर्टी है, जो मकान, आपका मकान है, वो किसके नाम है? वो है तो मेरे पति के नाम से ही, लेकिन जी हाँ, लेकिन ये जबरदस्ती उस पर, मतलब हमारे साथ घर से निकाल कर इस पर कब्जा करना चाहते हैं। जी, सारा खेल है प्रॉपर्टी का है। मकान है इनके हस्बैंड के नाम, हस्बैंड के जाने के बाद वाइफ के और बच्चों के नाम आता है। तो उन्होंने क्या षड्यंत्र रचा है कि इनकी बेटियों को तो मकान में रहने दे रहे हैं, इनको कह रहे हैं कि तू डायन है, तू चली जाए यहाँ से। तो इनको घर में नहीं घुसने दिया जा रहा, जबकि ये गई होती अपने बुआ के यहाँ। तो कैसे इनके पति की हत्या हो गई और किसने की, ये पुलिस का विषय है। लेकिन पुलिस मिली हुई है। पुलिस ने क्या आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी? नहीं, पुलिस ने मुझे कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी। मैं मांगने भी गई थी तो उन्होंने मुझे बदतमीजी से इस तरीके से कहकर वहाँ से जाने के लिए कर दिया कि मैं कितनी इनसे, मतलब मैं बात भी नहीं कह पा रही, क्योंकि अपनी जो बात है मैं उसको कह भी नहीं पा रही, क्योंकि मैं इतनी डरी हुई हूँ कि मुझे घर वालों ने इस तरीके से डरा धमका के अकेला करके मुझे बुरी तरीके से मारा पीटा था। मेरे परिवार वालों को, जो मेरी बुआ भी वहाँ सब थे, उनको बहुत, मतलब बुरी तरीके से इतना मारा पीटा कि मैं डर गई एकदम। वहाँ से जान छुड़ा के बड़ी मुश्किल से वहाँ भागी
वहाँ से जो मैं एसएचओ के पास भी गई, मैंने उनसे भी कहा, लेकिन उन्होंने भी मेरी कोई बात नहीं सुनी मुझे, और उल्टा मेरे से उल्टा सीधा बोल के मुझे वहाँ से जाने के लिए कह दिया। जी देखिए, मामला यहाँ तक पहुँचा कि पुलिस के पास ये गई। पुलिस का एसएचओ जो थाना विजयनगर का है वो इनके साथ बदतमीजी से पेश आया। उसने ना ही इनके पति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी, ना ही इनको घर में जाने की अनुमति दी कि आप घर में नहीं जा सकती। ये कौन सा कानून है? मैं योगी सरकार से और मैं केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं, और मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों से पूछना चाहता हूं कि साहब ये कौन सा कानून है जिसके पति का देहांत हो जाए, जिसकी 3 बेटियां हों और वो रात रात भर घर में अकेली रहती हैं, 3 जवान बेटियां हैं, कौन उनका उत्तरदायित्व होगा? उनकी मां को घर में नहीं आने दिया जा रहा सिर्फ इसलिए कि वो प्रॉपर्टी को हथियाना चाहते हैं, और पुलिस प्रशासन उनके साथ मिला हुआ है। और इनके साथ, आपके साथ और क्या घटना की उन्होंने? उन लोगों ने कि मेरे बच्चे को घर से बाहर निकाला गया, पति के अंतिम संस्कार भी मुझे नहीं करने दिया, उसमें शामिल भी नहीं होने दिया, और बल्कि मुझे धमकी दे रहे कि तुमको जान से मारने के लिए, मेरे बच्चों को जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। कि जो जिस तरीके से क्या कह रहे थे कि इसके पति के साथ इसी की लाश अभी हम यहीं निकालेंगे। मेरे साथ तो आपके साथ कोई मारपीट की गई? हाँ, मेरे साथ मारपिटाई करी गई, मेरे बच्चों के साथ भी बहुत बुरी तरीके से मारपिटाई करी गई। जो लड़कियों के मेरे इस तरीके से लातों से, जितने भी उन बाल बुरी तरीके से पकड़ के ऐसे झिझोड़ दिया था कि वो हादसा देख के मैं उस चीज़ को मतलब कह भी नहीं पा रही कि किस तरीके से करा था। तो देखिए किस तरह से एक अबला महिला को भारत में, ये कोई तालिबान या अफगानिस्तान नहीं है जहां पर बुर्का और वहां पर पाबंदी गन लेकर के बैठ जाती है या वहां की सरकार। ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में हमेशा नारियों की पूजा होती है। ये नहीं कि इनको लात घूंसों से मारा जाता है। इनकी बच्चियां, जो इनकी बच्चियां हैं, मासूम हैं, उनको लात घूंसे मारे, इनको मारे हैं, लातों से मारा है। इनकी बुआ हैं, वो बूढ़ी बुआ हैं, उनको मारा है। ये किस तरह का ये राज चल रहा है यहाँ पर? ये कौन सा तालिबानी राज चल रहा है? और किस किस ने मारा आपको? आप नाम बताइए उनके। जी हाँ, मेरे जो पति के जो बड़े भाई हैं उनका नाम बुद्धसेन है और दूसरा धनपाल, और जो उनके बेटे हैं किशन, एक हैमू है और किशन भी हैमू है, किशन है, और उनके जो कुलदीप है एक छोटा बेटा है, वो सबसे छोटा है। और जो बागू में रहते हैं उनके मेरी जिठानी है वो नारायणी देवी है। उनकी बेटी राजो ने भी मेरे साथ बदतमीजी करी, और उनकी बहू है उन्होंने भी मेरे साथ बदतमीजी करी, मार पिटाई करी गई। मेरी नंदों ने भी, जिनका नाम मुख्तारी है, भगवान देवी है, मेरे नंदोई भी हैं उनमें शामिल, उनका नाम मदन लाल है। और जो कोई बात नहीं, देखिए पूरा का पूरा परिवार, बहनें, नंदोई, जेठ, जिठानी, उनके बच्चे, उनकी बहुएं, क्या हो गया है इस देश को? एक महिला को मार डालोगे आप? किस लिए? आपका क्या लेना देना इस महिला के और उनके बच्चों से? जब उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम है, उसके पति के नाम है, उसके बच्चों के नाम है, तो आएगी। तो क्यों नहीं? आपकी बेटियां कहाँ पर हैं अभी? मेरी बेटियां घर पर ही, मैंने क्योंकि उन्हें भी निकाल दिया था तो मैंने इसलिए चाइल्ड केयर में एप्लीकेशन लगवा के उनको वहाँ पे घर के अंदर ही करा हुआ है। जब क्योंकि लेकिन उन्हें भी क्योंकि निकाल दिया गया था, घर में ताला लगा दिया था, लेकिन चाइल्ड केयर की हेल्प से मैंने बच्चों को घर में करा हुआ है। वो अकेली हैं, उनके लिए कोई भी खाने से, पीने से, किसी भी चीज़ से मतलब कुछ भी मदद नहीं है। वो अकेली बेचारी रातों को भी अकेली रहती हैं। उनके साथ कल को कुछ भी हादसा हो सकता है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं उनके साथ, मेरी बेटियों के साथ, क्योंकि उनकी शुरू से ही गलत व्यवहार रहा है मेरे बच्चों के साथ। मतलब जो मैं इस तरीके से मैं कह नहीं सकती, क्योंकि एक समाज में एक लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए कहने के लिए सही नहीं रखता कहने में, क्योंकि परिवार के लोग हैं। मैं इस तरीके से नहीं बोल पा रही हूँ, जो गलत नियत, गलत व्यवहार रखते हैं जो लोग। जी बिल्कुल, देखिए इनकी बच्चियां चाइल्ड हेल्पलाइन में इन्होंने कॉल किया, जब उनको घर से निकाल दिया वो सड़क पर पड़ी रहीं, उनको भूख प्यास से किसी ने नहीं पूछा, तो इन्होंने हार करके चाइल्ड हेल्पलाइन को कॉल किया। वहाँ से लोग आए, उन्होंने पुलिस से मिल करके उन बच्चियों को किया है, घर में पहुँचाया है। लेकिन वहाँ उनको देखने वाला कोई नहीं है, वहाँ उनको खाना देने वाला कोई नहीं है, उनके साथ उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। बच्चियाँ हैं, पिता की डेथ हो गई है, घर में अकेली हैं, माँ को घर से निकाल दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं समाज से कहना चाहता हूँ कि किस तरह का समाज हम दे रहे हैं? क्या यहाँ पर आप उन्हीं राष्ट्रों की तरह जो दूसरे देशों में हो रहा है, क्या आप वो चाहते हैं यहाँ पर?
इतना बुरा तो इस देश में नहीं होता था, लेकिन कहाँ है वो पुलिस प्रशासन? डीजीपी साहब, आईजी साहब, आप कहाँ सोए हुए हैं? आप ये देखिए, एसएसपी साहब से मेरा निवेदन है कि इस महिला की मदद करें, समाज के लोगों से मदद करें, समाज के लोग इनकी मदद करें और आगे आए। इस तरह का हादसा किसी और महिला के साथ, किसी और बहन के साथ ना हो, इनके बच्चों को इंसाफ मिले। और आप लोगों से अपील क्या करना चाहती हैं? मैं लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ, कृपया आप पूरा प्रशासन सभी लोग मिलकर मेरी मदद करें, मुझे मेरे बच्चों के साथ रहने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। जो समाज में लोग नारी को सम्मान देते हैं, बेटियों को सम्मान देते हैं, मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे समाज में मेरी बेटियों को भी, मुझे भी वही सम्मान मिले। जी, आपने कहाँ कहाँ शिकायत दी है अभी तक? मैंने एसएचओ के पास भी शिकायत लेके गई थी, मैंने राष्ट्रीय महिला आयोग पे भी शिकायत लगाई हुई है, और महिला थाने में, इस जगह महिला थाने में? जी हाँ, महिला थाने में भी जी। मैंने पहले लगाई चुकी थी, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं हुआ था। और मैंने सभी जगह, मैंने डीएम के पास भी एप्लीकेशन लगाई है, मैंने सभी जगह लगाई है एप्लीकेशन है। जी जी। तो अभी आपकी मदद किसने की है इनमें से? हाँ, मेरी मदद जो है कि जो महिला संगठन का है, उन्होंने मेरी हेल्प करी है। चाइल्ड लाइन वाले थे, उन्होंने मेरी मदद करी है। और भी मैं चाहती हूँ कि और भी मेरे साथ इस तरह से जुड़े, जो मेरी आगे भी मेरे लिए मदद के लिए आगे बढ़े। जो महिला संगठन है जिन्होंने आपकी मदद, उनका नाम बताएं आप। जी, उनका नाम शबाना जी है, जिन्होंने मेरी सबसे ज़्यादा मदद करी है। मुझे मतलब एक रास्ता दिखाया कि आप यहाँ इस तरीके से एप्लीकेशन लगा के आपकी मदद हो सकती है। मैं बस उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो उन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी, मेरे बच्चों को जो घर में भी बैठाया इस तरीके से। नहीं तो घर वालों ने तो मुझे बीच सड़क पे, मेरे बच्चों को सड़क पे फेंक ही दिया था। देखिए दोस्तों, ये मामला है विजयनगर थाना क्षेत्र गाजियाबाद का, जो कि गाजियाबाद एक बहुत बड़ा ज़िला है। प्रशासन है, बहुत सारी यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा के दावे किए जाते हैं, लेकिन आए दिन इस तरह की महिलाएं, लाखों में हजारों में कोई महिला होती है जो इस तरह कैमरे के आगे आकर के अपनी पीड़ा को आप लोगों तक पहुंचाती है। ऐसी जन कितनी महिलाओं की आवाज़ें समाज के अंदर, प्रशासन के अंदर दबकर रह जाती हैं। ये मामला इन महिला का नहीं, इनके साथ 3 बच्चियां भी जुड़ी हुई हैं। 3 बच्चियां और एक महिला, 4 महिलाओं का मामला है। इनको न्याय कब तक मिलेगा? पुलिस प्रशासन से हमारा निवेदन है कि आपके संज्ञान में आते ही तुरंत इस पर एक्शन लिया जाए। और हम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भारत के राष्ट्रपति को निवेदन करते हैं कि इन महिलाओं की जैसी आपके पास समस्या पहुंचे, आप उस पर एक्शन लेने की कृपा करें और इनको न्याय दिलाएं। इसी तरह आप जुड़े रहिए चैलेंज न्यूज़ के साथ। हम, अगर आपका भी कोई ऐसा वाकया है, कोई ऐसी आपकी पीड़ित है, कोई आपको टॉर्चर कर रहा है, शोषण कर रहा है, या समाज में आपको दबा रहा है, तो आप हमारे चैनल पर आकर वो बिंदास बोल करके आप ये मामला उठवा सकते हैं और हम आपके पूरी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।